अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। तो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 227 BLIS जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस का जो वाइवा है वो स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली से जो नारायणा विहार का जो सेंटर है RC दिल्ली रीजनल सेंटर 3, उसका 18 से स्टार्ट हो गया है और आज सेकेंड डे है वाइवा का, और फिर नेक्स्ट 25, 26 एंड 27 को भी होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके जितने भी क्वेश्चन आप लोग का हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी हेल्प पहुंच सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो कुछ क्वेश्चन हैं आपकी तरफ से ही भेजे गए हैं, तो उसके साथ अपने तरफ से हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए हैं, और ये सारे फ्रेश क्वेश्चन हैं तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछने को, अगर मतलब एग्ज़ामिनर जो है वो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो इस पे ध्यान दें। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वाइवा से रिलेटेड है, आप अगर कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं लाइब्रेरी साइंस का, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू का जब फेज़ आता है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये, और आप इसको जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कहीं पे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आप ये सारे जो आंसर का जो पॉइंट हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको भी आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये सारा आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे इस लेक्चर को देखने के बाद। थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट ये है कि आपको फ्रूटफुल जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज़ DDC। DDC क्या है? तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही बता देना, अगर वहाँ पे जो आपका एग्जामिनर है आपसे पूछ रहा है कि DDC के बारे में कुछ बताओ, तो सबसे पहले आपको बताना है कि DDC का फुल फॉर्म क्या होता है। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये DDC का फुल फॉर्म होता है। अब ये क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। वह एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज करता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर क्लासिफाइंग नॉलेज। डेफिनेटली DDC, UDC या फिर CC, ये सब क्या है? ये स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो उसी तरीके से जो हमारा DDC है ये भी एक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि क्लासीफाई करता है हमारे जो भी यूनिवर्स में जितने भी नॉलेज है उन सबको। फिर है यहाँ पे, इसको दिया किसने, कब दिया? इट इज़ गिवन बाय मेलवी डिवे इन 1876। तो इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे पूछा जा सकता है मेलवी डिवे के बारे में, या फिर अभी मैंने आपको CC बताया कि CC क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन है, किसने दिया था, डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट DDC। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट कर कहीं पे कर रहे हैं तो उसको नोट कर ले। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ DDC सिस्टम। जो DDC सिस्टम है इसका जो कितने लिस्ट ऑफ एडिशन आए हैं जो कि सो फार हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंट एडिशन ऑफ, पहला जो कॉलम है उसमें डिफरेंट एडिशन ऑफ यहाँ पे है डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो यहाँ पे फर्स्ट से जो है यहाँ पे 23rd तक यहाँ पे एडिशन अभी तक सो फार आया है, जो कि यहाँ पे 24th है, यहाँ पे लास्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये अभी यहाँ पे आया नहीं है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन है जो पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट एडिशन। तो फर्स्ट जो 3 एडिशन था उसको दिया था मेलवी डिवे ने। ईयर जो था 1876 में सबसे पहला एडिशन आया था, फिर 1885 में, 1888 में, और इधर है नेम ऑफ द एडिटर। तो एडिटर आपको लास्ट वाले जो रो है वहाँ पे दिख जाएंगे, सॉरी कॉलम। और सेकंड में आपको एडिशन का ईयर, तो ये भी आपको याद रखना। सबसे पहला एडिशन जो था वो मेलवी डिवे ने मतलब पब्लिश कराया था, वो था 1876 में। और हम जो इंडिया में जो इस्तेमाल करते हैं उसका सेपरेट क्वेश्चन लेके आए हैं, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं वो 19th एडिशन यूज़ करते हैं, जो कि 1979 में आया था। बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा यहाँ पे ये एडिशन जो है पब्लिश कराया गया था।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशन है। और सबसे लेटेस्ट जो एडिशन है वो आपका देख यहाँ पे आया था 2011 में, जो कि 23rd एडिशन है मिस जॉन एस मिशेल के द्वारा यहाँ पे ये मतलब आया था। और जो 24th है ये अभी मतलब अभी इसका ये आया भी नहीं है, और हालांकि इसीलिए यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ इस पे काम चल रही है। तो ये पूरा था एडिशन के बारे में। आई होप आप इन सबको याद रखेंगे, और सब नहीं तो कम से कम जितना मैंने बताया वो सब जो 2007 वाला, 2011 वाला, या फर्स्ट वाला, या फिर हम जो यूज़ करते हैं वो सब। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन इंडिया विच एडिशन ऑफ DDC इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी। तो इंडियन लाइब्रेरीज़ में आप देखेंगे 19th एडिशन यूज़ किया जाता है, 19th एडिशन ऑफ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन का, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया किसने दिया था। हाँ, आपको ये भी पूछ सकता है जो इंडिया में यूज़ किया जाता है उसका वो उस एडिशन को किसने पब्लिश कराया था। तो आपको इनका नाम याद रखना है, बेंजामिन ए कस्टर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, टोटल नंबर ऑफ DDC एडिशन पब्लिश सो फार। अभी मैंने ऊपर बता भी दिया और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या फिर आपको नॉलेज भी होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन की। तो लेटेस्ट जो एडिशन है, जो कि एडिशन नंबर 23 है और पब्लिश हुआ था इन द मिड ऑफ 2011। तो ये भी आपको याद रखना है, ईयर कौन से ईयर में। अब फुल फॉर्म पूछा गया है, मार्क का फुल फॉर्म पूछा गया है, डेट इज़ मशीन रीडेबल कैटलॉग। इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। अब है यहाँ पे देखिए, MA से मशीन होता है, R से रीडेबल, एंड C से कैटलॉगिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ AACR। AACR का फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। AACR का फुल फॉर्म होता है, ये सब कैटलॉग से रिलेटेड है, तो इसीलिए इनका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको याद ही होना चाहिए। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ ISBN और फुल फॉर्म ऑफ ISS। तो इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे ISBN का यहाँ पे कुछ डिजिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है ISBN नंबर। उसके बाद यहाँ पे ISBN की बात करें तो यहाँ पे जो इसके जो डिजिट होते हैं वो 10 थे, मतलब इसका बाय द एंड ऑफ 2000 यहाँ पे 6 में, बट जनवरी 2007 से इसका जो डिजिट है वो कर दिया गया 13। तो ये 13 डिजिट में अब आपको देखने को मिलेंगे ISBN नंबर। पर 2007 से पहले, मतलब डेट इज़ 2000 यहाँ पे 6 की बात करें तो ये 10 डिजिट का हुआ करता था। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखें। अब आते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ ISSN। ISSN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो अगर डिजिट की बात करें, एंड ISSN इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 डिजिट, 8 डिजिट का बना होता है पूरा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज़ रिलेटिव इंडेक्स। व्हाट इज़ रिलेटिव इंडेक्स? इसको आपको क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जब आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है उसमें भी शॉर्ट नोट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे भी ये बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आपको होना ही चाहिए याद। तो रिलेटिव इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे द डेसिमल क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव लोकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। मतलब ये वन एंड द सेम थिंग होता है, रिलेटिव लोकेशन बोले या रिलेटिव इंडेक्स बोले, विच अलाउ न्यू बुक टू बी एडेड टू अ लाइब्रेरी इन देयर अप्रोप्रिएट लोकेशन बेस्ड ऑन अ सब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जब जैसे कि लाइब्रेरी जब भी ओपन होती है तो उसका जो पर्पस होता है कि हर किसी को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल। तो अब क्या हुआ कि उनको पता तो है नहीं कि क्या किस किस टाइप के मतलब उनके पास डिमांड आ सकते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। तो इनिशियली वो अपने लेवल पे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो लाइब्रेरी में रखते हैं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है तो फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब नया नया डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आते हैं।
तो उन्हीं नया डॉक्यूमेंट को मतलब अपने अच्छे प्लेस पे, अपने जगह पे पहुंचाना, वो यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स का काम होता है। मतलब जो डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस से रिलेशन रखता है, तो वहीं पे उस चीज़ को कहाँ पे है, उस मतलब जगह पे भी कहाँ पे आप लोकेट कर पाएंगे उसको, तो वो होता है रिलेटिव इंडेक्स के मतलब से आपको पता चलता है, और वही आपको वहाँ पे मतलब आपको लोकेशन पूरी चीज़ बताता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द नंबर मार्क is possible to find any book and to return it its proper place on the library shelf। मतलब आपने वहाँ से इशू कराया, तो जैसा आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप रिलेटिव इंडेक्स के द्वारा वहाँ पे पता कर लेंगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर बुक जो है वो कहाँ पे है, कौन सी शेल्फ में है, शेल्फ में भी कहाँ पे है। फिर आप जाके वहाँ से इशू करा लेंगे। फिर आपको जब रिटर्न करना होगा तभी भी आपको रिलेटिव इंडेक्स से पता चल जाएगा कि इसको कहाँ रखना है। तो ये होता है पूरा रिलेटिव इंडेक्स का काम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है यहाँ पे व्हाट इज़ एक्सेशन नंबर। लास्ट वाले वीडियो में मैंने कॉल नंबर बताया था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, एक्सेशन नंबर भी बताया था, बट यहाँ पे थोड़ा मैं थ्योरेटिकल तरीके से आपको समझाना चाहता था, तो इसीलिए ये वाला जो है क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सेशन नंबर। तो इसकी बात करें तो ये होता है एन एक्सेशन नंबर इज़ अ सीक्वेंशियल नंबर। वो एक सीक्वेंशियल नंबर होता है असाइन टू ईच रिकॉर्ड और आइटम as it is added to a library collection or database and which indicate the chronological order of its acquisition। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी कोई बुक आता है लाइब्रेरी में, तो एक सीक्वेंस वाइज उसका जो एक नंबर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है सीक्वेंशियल नंबर असाइन जो किया जाता है हर रिकॉर्ड को या हर वो आइटम को जो भी ऐड होता है लाइब्रेरी कलेक्शन में या डेटाबेस में, तो उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में वहाँ पे उसका नंबर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम एक्सेशन नंबर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। आगे क्वेश्चन नंबर है 11, व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन अ कैटलॉग कार्ड। आपसे जो एग्जामिनर है वो ये भी पूछ सकता है कि जो कैटलॉग कार्ड आप बनाते हैं तो उसमें किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपने दिया है, या फिर वहाँ पे किस किस टाइप का इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड जो है वो शो क्या करता है, पहले तो नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है, टाइटल ऑफ द बुक, बुक का टाइटल क्या है, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, पब्लिशर कौन है वहाँ पे, डेट क्या है, पब्लिकेशन हाउस को क्या है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे है OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इस ये भी फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। फिर है ओपैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है ओपैक का फुल फॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14, कॉल नंबर और क्लास नंबर और कॉल नंबर इज़ रिटन बाय विच कलर ऑफ पेन। तो यहाँ पे देखिए जो जब आप कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, तो जो आपके जो लेफ़्ट हैंड में जो कॉर्नर टॉप पे बिल्कुल ही कॉर्नर पे जो कॉल नंबर हम लिखते हैं या फिर क्लास नंबर लिखते हैं, तो वो किसी भी पेन से नहीं लिखा जाता, किसी भी कलर ऑफ द पेन से नहीं लिखा जाता, वो पेंसिल से लिखा जाता है। तो ये थोड़ा मतलब पूछने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब आपको पता होना चाहिए, तो ये इसीलिए ये वाला क्वेश्चन ऐड किया। हालांकि आपने ये वाला क्वेश्चन भी आपके द्वारा ही दिया गया था, उनका नाम भूल रहा हूँ, बट मैं नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास आएगा उनका नाम ज़रूर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी क्या होती है। तो बिब्लोग्राफी तो बहुत सारा आपने लिखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो एक बिब्लोग्राफी क्या होती है, अ बिब्लोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स ऑफ वेरियस काइंड, बुक, जनरल आर्टिकल्स, बुक चैप्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स सच एस वेबसाइट। तो जितनी भी चीज़ें से आप मतलब जो इन्फॉर्मेशन सोर्स ले रहे हैं या फिर जो सिस्टमेटिकली लिस्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स को, तो उन सारी चीज़ों को ही हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, जहाँ पे लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे सोर्स जहाँ पे उसका प्रोवाइड किया जाता है। उसके अगर मतलब अलग यहाँ पे शब्दों में अगर इसकी मतलब व्याख्या करूँ तो क्या होता है ये, इन अदर वर्ड इट इज़ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्स यू हैव यूज्ड
मतलब जहाँ जहाँ से भी आप यूज़ कर रहे हैं सोर्स, मतलब मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, सॉरी आप एक असाइनमेंट लिख रहे हैं या फिर आप थीसिस लिख रहे हैं। चलिए थीसिस तो एक प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आप असाइनमेंट बना रहे हैं मान के चलिए, या आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इतना हमारे पास बजट नहीं होता कि हम रिसर्च जो है ऑल अलोन करें अपना खुद का पैसा लगा के। तो कई बार हम सेकेंडरी डेटा को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लिया आप अपने रिसर्च वर्क में, या आपने अपने असाइनमेंट में कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, किस बुक से लिया, किस साइट से लिया, कहाँ से लिया, तो उन्हीं को यहाँ पे कोड करते हैं और वही चीज़ें होती हैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी। इन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग योर वर्क, आपने रिसर्च जब किया होगा, वर्क कर लिए, तो कहीं से ना कहीं से तो लिया ही होगा, तो उसी को यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को जो है सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और आप से रिक्वेस्ट है, आपने सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने कमेंट किया था, वो भी ग्रुप में किया था, और आप में से कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। मतलब देखिए आप लोग यहाँ पे अगर बता रहे हैं तो आपका कुछ नहीं जा रहा, बट आगे आने वाले जो स्टूडेंट है उनकी हेल्प हो जाएगी। जैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं हम, तो आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं सिर्फ एक कमेंट करके कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें कुछ बहुत टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट लग जाएगा मैक्सिमम, तो उतना तो कर ही दें आप लोग। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।